हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम 2001 का सबसे ज़्यादा इन्फेमस केस डिस्कस कर रहे हैं, जिसे कहते हैं रेणु राम पूनिया मर्डर केस या फिर पूनिया फैमिली मास मर्डर्स। हाँ जी, ये मास मर्डर था, मतलब एक ही फैमिली के बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, या मैं ये कहूँ कि एक पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई तो भी गलत नहीं होगा। ये फैमिली थी रेणु राम पूनिया की। ये जो कहानी है शुरू होती है 23 अगस्त 2001 से। 23 अगस्त 2001 के दिन रेणु राम पूनिया के घर के जो सर्वेंट होते हैं वो घर वापस आते हैं अपने काम को वापस से शुरू करने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले घर वालों ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी होती है, क्योंकि वो अपनी छोटी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो इसी खुशी में उनको भी छुट्टियां दे दी गई होती है। जब वो नेक्स्ट डे आते हैं अपना काम शुरू करने के लिए एंड घर के छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तब वो घर का नज़ारा देखते हैं। हर जगह पे खून ही खून पड़ा हुआ रहता है और ऐसा देख के लग नहीं रहा होता है कि इस फैमिली से किसी भी एक इंसान की जान बची होगी। देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस फैमिली के साथ हुआ क्या। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस क्राइम सीन पे पहुंचती है। घर अगर मैं कहूँ तो वो छोटी बात हो जाएगी, रेणु राम पुणे के मेंशन पे पहुंचती है एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस फैमिली में 8 मेंबर्स थे, 8 लोग थे, जिसमें से 7 मेंबर्स की डेथ हो जाती है। रेणु राम पूनिया की जो बेटी होती है सोनिया, वो बड़ी ही मुश्किल से अपने ऊपर का वार सस्टेन कर लेती है, अपने ऊपर हुए हमले से बच जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया होता है। मैरिड होती है तो उसके हस्बैंड को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके इन लॉज पे अटैक हुआ था, जिसमें आपकी वाइफ सीवियरली इंजर्ड है और XYZ हॉस्पिटल में एडमिट है। सोनिया का जो हस्बैंड होता है वो फौरन ही उसके पास हॉस्पिटल में आता है और उसे हिम्मत दे रहा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ होता है उस गांव में। उस गांव में रेणु राम पूनिया एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड वेल नोन पर्सनालिटी होते हैं, क्योंकि वो राजनीति से भी जुड़े हुए होते हैं। वो राजनीति से जुड़े होते हैं, अलग अलग तरीके के राजनीतिक कैंपेन्स का भी हिस्सा होते हैं। रेणु राम पूनिया एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने अपनी खुद की मेहनत से अपना पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हुआ होता है। जैसा कि मैंने बताया, रेणु राम पूनिया एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बिटुमेन कोल का बिजनेस करके, कुछ इनलीगल बिजनेस करके अपने वेल्थ को इंक्रीज किया होता है। जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं वो उन सभी पैसों को खेतों में एंड लैंड खरीदने में लगा देते हैं। तो इनके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद होती है। तो रेणु राम पूनिया के पास ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद होती है एंड वो उनके बच्चों की भी होगी। तो कलेक्टिवली इस फैमिली के पास बहुत सारी ज़मीन, पैसे और रेप्यूटेशन होता है। तो अब ये समझ पाना मुश्किल था कि कौन ऐसा वो इंसान हो सकता है जिसकी दुश्मनी हो पूनिया फैमिली से और उसने एक ही झटके में पूरी पूरी पूनिया फैमिली को ख़त्म कर दिया। जब क्राइम सीन पर पुलिस पहुंचती है और अटैक देखती है तो देख के ऐसा लगता है कि जिस भी इंसान ने इन सभी पे वार किया है उसे बहुत ही ज़्यादा नफरत थी पूनिया फैमिली से, कि जिस तरीके से वार किए गए होते हैं, किसी हैवी रॉड शेप ऑब्जेक्ट से सबके सिर पे वार किए गए होते हैं। तो ये देख के क्लियरली समझ में आ रहा होता है कि जो भी अटैकर था, जिसने भी अटैक किया, उसके मन में बहुत ही ज़्यादा नफरत थी पूनिया फैमिली को लेके। इसी वजह से क्राइम सीन पे इतना भयानक दृश्य होता है। इस पूरे के पूरे अटैक में सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर बच पाती है, वो होती है सोनिया। तो जैसे ही उसकी जो हालत है थोड़ी ठीक होती है, पुलिस उससे क्वेश्चन आंसर करती है, क्योंकि वही ही आखिर में बची हुई होती है। पुलिस उससे क्वेश्चनिंग करती है। कोई खास इन्फॉर्मेशन सोनिया से पुलिस वालों को नहीं मिलती है, क्योंकि सोनिया का कहना ऐसा होता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई और इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है कि फैमिली वालों के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। पुलिस को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, पर वो ये मानने के लिए तैयार होती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि खाने में कुछ मिला हो, पूरी की पूरी फैमिली वाले ये खाना कंज्यूम करते ही सो गए हो, क्योंकि जो डेड बॉडीज़ होती है उसमें कोई भी डिफेंसिव वूंड नहीं होते। खुद को बचाने की कोशिश में जो चोट लगी होती है वो प्रेजेंट नहीं होते। तो पुलिस को ये पता होता है कि इन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, इन्होंने खुद को बचाने की कोशिश नहीं करी, तो ज़रूर ये चांसेस है कि खाने में कुछ ऐसा मिला हो जिसको खाने के बाद इनको गहरी नींद आ गई और अटैकर ने आके इन पे अटैक कर दिया। हम ये जान लेते हैं कि रेणु राम पूनिया की फैमिली में कितने मेंबर्स थे। तो रेणु राम पूनिया ने 2 शादी करी थी। तो पहली शादी से उन्हें एक बेटा था
जिसका नाम था सुनील। इसके अलावा जो दूसरी वाइफ थी उससे इनकी 2 बेटियां थी, सोनिया एंड प्रियंका। सो प्रियंका ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी एक दिन पहले। सोनिया बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। उसका जो हस्बैंड था वो भी उसे लेके आया था, बर्थडे में शामिल हुआ, लेकिन खाना खाने के बाद वो इस घर से चला गया। सिर्फ सोनिया यहाँ रह गई। सो सोनिया का हस्बैंड भी मौजूद था उस दिन जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके अलावा जो फर्स्ट वाइफ से जो बेटा था सुनील, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। सो 2 साल की, 3 साल की और 4 साल की इस तरीके की बच्चों की उम्र थी और उनको भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी पूनिया फैमिली मेंशन से। सो वहाँ पे हर एक चीज़ के सैंपल लिए गए एंड सिक्योर किया गया। ये पाया गया कि जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था उस दिन सभी ने खीर खाई थी और खीर को जब टेस्ट कराया गया तो खीर में ओपीएम के सैंपल पॉजिटिव मिले। सो ये अब कंफर्म हो चुका था कि खीर में ड्रग मिला हुआ था, खीर में ओपीएम मिली हुई थी। घर पे और तलाशी करने के बाद पुलिस वालों को एक डायरी मिलती है, जो डायरी सोनिया की होती है। तो जैसे ही पुलिस वाले इस डायरी में लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं, उन्हें ये पता लग जाता है कि उन्हें किस इंसान पे फोकस करना है या कौन हो सकता है वो इंसान जिसका इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे के पूरे मास मॉरिस में। सो सोनिया की डायरी में ये लिखा हुआ होता है कि उसे अपने घर वालों से नफरत है, उसे अपने पिता से नफरत है, मतलब रेणु राम पूनिया से नफरत है, क्योंकि सोनिया के अकॉर्डिंग रेणु राम पूनिया अपनी बेटियों से कम प्यार कर रहे थे और अपने बेटे से ज़्यादा प्यार कर रहे थे, जो कि उनकी पहली वाइफ के बच्चे थे। सो डिस्प्यूट था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। दरअसल सोनिया ने लव मैरिज करी थी और घर वाले इसके अगेंस्ट थे। बहुत लंबे समय में घर वालों को सोनिया ने मना लिया एंड धूमधाम से उसकी शादी हो गई। घर वाले मान तो गए थे, लेकिन फिर भी सोनिया की तरफ उनका झुकाव धीरे धीरे समय के साथ कम होता गया। सोनिया का हस्बैंड संजीव, ये दोनों ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। ये नया बिजनेस ओपन करना चाहते थे एंड जो सोनिया थी वो अपने पापा से पैसे मांग रही थी या फिर ज़मीन मांग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, ज़मीन की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। तो वो अपनी फादर से पैसे इन ज़मीन की डिमांड कर रही थी ताकि वो नया बिजनेस ओपन कर सके। रेणु राम पूनिया उसे ज़मीन जायदाद पैसे दे देते, लेकिन यहाँ पे जो उनका बेटा था सुनील, उसने इस बात पे मना कर दिया। उसने ये बात अप्रूव नहीं करी कि कब तक हम इन्हें फाइनेंशियल फेवर्स करते रहेंगे। एक बहुत ही लंबे समय से रेणु राम पूनिया एंड उनकी फैमिली सोनिया को फाइनेंशियली हेल्प करते आ रहे थे। इस वजह से ही जो बेटा था वो इस फेवर में नहीं था। नहीं, फ्रीक्वेंट फाइनेंशियल फेवर्स की वजह से जो सुनील है वो इसके अगेंस्ट होता है कि अब हम तुम्हें और फाइनेंशियल फेवर नहीं देंगे। जिस बात से धीरे धीरे सोनिया को गुस्सा आ रहा होता है एंड वो ये डिसाइड कर चुकी होती है कि अब घर में कोई भी जीने का हक नहीं रखता। मनी एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि सोनिया ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो घर वालों का मर्डर करके ही रहेगी। इसी बीच प्रियंका का बर्थडे आया। प्रियंका का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सोनिया भी आई अपने हस्बैंड के साथ एंड वहाँ पे उन्होंने सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। एंड इसी साजिश के तहत ही सोनिया ने घर के हर एक नौकर की छुट्टी कर दी। उसने खीर बनाई, खीर में उसने ड्रग डाला और पूरे घर वालों को खिला दिया। जैसे ही सभी ने खीर खाई, धीरे धीरे उनको नींद आने लगी और इसकी वजह से सब अपने अपने कमरों में जाके सो गए। जैसे ही उनकी नींद गहरी हुई, उसके बाद सोनिया अपने हस्बैंड के साथ मिलके एक एक करके अपने फैमिली मेम्बर्स के रूम पे जाती है। एक ये बहुत बड़ा बंगलो होता है, बहुत बड़ा मेंशन होता है। हर एक इंडिविजुअल के रूम पे जाके रॉड से उनको जान से मार दिया। कि जब सभी मेंबर नींद में जा चुके थे तब सोनिया और उसके हस्बैंड एक बड़ी आयरन रॉड लेके आते हैं। एक एक करके उस आयरन रॉड से सबको इतनी जोरों से सिर पे मारते हैं कि किसी भी इंसान के जिंदा बचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाए। सोनिया पुलिस के पचड़ों में फंसना नहीं चाहती थी। वो ये चाहती थी कि वो भी एज अ विक्टिम बोल रही हूँ। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम इस रॉड से मुझे मेरे सर पे वार करो, मुझे मेरे सर पे मारो, ताकि ये लगे कि हाँ, जो अटैकर्स थे उन्होंने मुझ पे भी अटैक किया। और ये ट्रिक उनकी काम भी कर गई। इसके बाद सोनिया के ही कहने पे संजीव सोनिया पे अटैक करता है। ये अटैक थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाता है जिससे सोनिया बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद संजीव उस घर से निकल जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। मॉर्निंग में जितने भी नौकर होते हैं वो आते हैं, वो देखते हैं कि सारे के सारे मेंबर्स इसी तरीके से खून पे लथपथ पड़े हुए होते हैं। और इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है।
पुलिस ने क्राइम सीन पे सोनिया को भी देखा होता है और उन्हें ये भी पता होता है कि उनको बहुत ही सीरियस इंजरीज आई हुई होती हैं, तो इस वजह से सोनिया कहीं से भी सस्पेक्ट नहीं थी। पर सोनिया की एक पर्सनल डायरी जिसमें जो कुछ एंट्रीज थी वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल थी और अपनी फैमिली के लिए हेट वो शो कर रही थी। इस वजह से सारे के सारे जो पुलिस वाले थे उनकी इन्वेस्टिगेशन का ध्यान इस साइड पे गया और ये केस डिकोड हो गया। तो उस दिन यही ही हुआ था। खीर खाने के बाद सबको नींद आ गई। एक एक करके सोनिया संजीव ने सभी को जान से मारा और इसके बाद खुद भी ऐसे बिहेव किया जैसे वो भी एक विक्टिम है, ताकि किसी को कभी पता ना लग सके कि आखिरकार ये अटैक किसने किया था। तो प्लान तो सोनिया का यही था कि सबको मार के पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एंड पैसों की इकलौती वारिस बन जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पुलिस वालों ने ये पकड़ लिया कि सोनिया ही सबकी कातिल है अलॉन्ग विथ संजीव। सो संजीव का कहना ये था कि हर एक इंसान को जान से मारने का काम सोनिया ने किया है, उसने उसकी मदद करी है। पर सोनिया का कहना था कि दोनों ने मिल के ही सभी को जान से मारा है। पुलिस सोनिया एंड संजीव को पकड़ लेती है। इन इंटेरोगेशन एंड ट्रायल शुरू होते हैं। इस ट्रायल में कोर्ट सोनिया और संजीव को गिल्टी मानती है और उन्हें फांसी की सजा सुनाती है। इनकी जो फांसी की सजा है वो आजीवन कारावास मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मर्सी पिटीशन भी अप्लाई करी जाती है, पर मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई होती है, तो किसी भी तरीके की इनको मर्सी नहीं मिलती है। आज की डेट में भी सोनिया और संजीव अपनी सजा काट रहे हैं। इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के मालिक अब फैमिली में कोई और ही इंसान है। सोनिया भी इस प्रॉपर्टी की मालिक, इस पैसों की मालिक नहीं बन सके। तो ये थी कहानी पूनिया मास मर्डर केस की, जो कि पैसों की वजह से शुरुआत हुई और एक डायरी एंट्री ने ये पूरा का पूरा केस सॉल्व करवा दिया। स्टोरी से रिलेटेड जो भी आपके थॉट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।